क्लास 6 मैंने आपको आपकी हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक बाल राम कथा से पाठ 3 राम का वनगमन से बेटा पेज नंबर 20 से पेज नंबर 23 के आधे भाग तक बेटा मैंने आपको समझाया था, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि राजा दशरथ ने निर्णय लिया कि राम का राज्याभिषेक कर दिया जाए। मंथरा जो कि कैकेयी की दासी थी, उसने जब तैयारियां देखी तो उसने कैकेयी को भड़काने का काम शुरू किया और कहा कि जो 2 वरदान राजा दशरथ ने दिए थे, अब समय आ गया उन 2 वरदानों को मांग लो। तो रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से बेटा वो 2 वरदान मांग लिए। एक वरदान से उन्होंने भरत का राज्याभिषेक मांगा और दूसरे वरदान से उन्होंने राम का 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। राजा दशरथ ने राम को बुलाया और कहा मैं वचनबद्ध हूँ, ऐसा निर्णय करने के लिए विवश हूँ और मुझे बंदी बना लो, राज संभालो, राज सिंहासन तुम्हारा है। अब बेटा आज मैं आपको उसके आगे का भाग समझाने जा रही हूँ। पिता के वचनों ने राम को झकझोर दिया। वे दुखी हो गए, पर उन्होंने नीति का साथ नहीं छोड़ा। आंतरिक पीड़ा आपको ऐसा कहने पर विवश कर रही है। मुझे राज्य का लोभ नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप हमें आशीर्वाद देकर विदा करें। विदाई का दुख सहन करना कठिन है, इसे और ना बढ़ाएं। जब बेटा राजा दशरथ ने कहा श्री रामचंद्र जी से कि राज सिंहासन तुम्हारा है, केवल तुम्हारा, तो पिता की बातों को सुनकर जो पिता ने कहा उन वचनों ने राम को झकझोर दिया। श्री रामचंद्र जी बेटा बहुत दुखी हुए ऐसी बातों को सुनकर, परंतु उन्होंने बेटा नीति का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि मुझे राज्य का लोभ नहीं है और मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और मुझे विदा करें। इसी बीच रानी कैकेयी ने राम, लक्ष्मण और सीता को वल्कल वस्त्र दिए। राम ने राजसी वस्त्र उतार दिए, तपस्वियों के वस्त्र पहने। सीता को तपस्विनी के वेश में देखना सबसे अधिक दुखदायी था। महर्षि वशिष्ठ अब तक शांत थे, उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने कहा सीता वन जाएगी तो सब अयोध्यावासी उसके साथ जाएंगे। भरत सूनी अयोध्या पर राज करेंगे, यहाँ कोई नहीं होगा, पशु पक्षी भी नहीं। इसी बीच बेटा जब ये वार्तालाप हुई रामचंद्र और राजा दशरथ के बीच, इसी बीच रानी कैकेयी ने राम, लक्ष्मण और सीता को वनवासियों के वस्त्र दिए और राम ने अपने राजसी वस्त्र उतार दिए और वनवासियों वाले तपस्वियों वाले वस्त्र पहने। सीता ने जब बेटा वो तपस्विनी का वस्त्र पहना तो सबके लिए बहुत दुखदायी था। महर्षि को अब गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि अगर सीता जाएगी तो सभी अयोध्यावासी उनके साथ साथ जाएंगे। एक बार फिर राम ने सबसे अनुमति मांगी। आगे आगे राम, उनके पीछे सीता, उनके पीछे लक्ष्मण। महल के ठीक बाहर मंत्री सुमंत्र रथ लेकर खड़े थे। रथ पर चढ़कर राम ने कहा महामंत्री रथ तेज चलाएं। नगरवासी रथ के पीछे दौड़े। राजा दशरथ और माता कौशल्या भी पीछे पीछे गए। सब रो रहे थे, सबकी आंखों में आंसू थे। पुरुष, महिलाएं, बूढ़े, जवान, बच्चे मीलों तक नंगे पांव दौड़ते रहे। राम यह दृश्य देखकर विचलित हो गए, भावुक भी। उनसे यह देखा नहीं जा रहा था। उन्होंने सुमंत्र से रथ को और गति से हाँकने को कहा ताकि लोग हार जाएं, थक कर पीछे छूट जाएं, घर लौट जाएं। एक बार फिर बेटा राम ने सबसे अनुमति मांगी और वन की ओर प्रस्थान करने लगे। आगे आगे राम थे, उनके पीछे सीता और सीता के पीछे लक्ष्मण। महल के बाहर सुमंत्र जी रथ लेकर
खड़े थे। राम रथ पर चढ़ गए और उन्होंने महामंत्री से कहा कि रथ को तेज चलाइए ताकि सब लोग पीछे रह जाएं और थक कर अपने घर को लौट जाएं। सभी नगरवासी बेटा रो रहे थे और जो राजा दशरथ थे वह भी राजा दशरथ और माता कौशल्या भी पीछे पीछे गए। राजा दशरथ लगातार रथ की दिशा में नजरें गड़ाए खड़े रहे। जब तक बेटा रथ जा रहा था तो राजा दशरथ लगातार जो है रथ की ही दिशा में अपनी नजरें गड़ाए थे, खड़े रहे जब तक रथ आंखों से ओझल नहीं हो गया। रथ दिखना बंद हुआ तो वे धरती पर गिर पड़े। रथ दिन भर दौड़ता रहा। वन अभी दूर था। तमसा नदी के तट तक पहुँचते पहुँचते शाम हो गई। वनवासियों ने रात वहीं बिताई। अगली सुबह वे दक्षिण दिशा की ओर चले। हरे भरे खेतों के बीच से गोमती नदी पार कर राम, सीता और लक्ष्मण सई नदी के तट पर पहुँचे। महाराज दशरथ के राज्य की सीमा वहीं समाप्त होती थी। राम ने मुड़कर अपनी जन्मभूमि को देखा, उन्हें प्रणाम किया, कहा, हे जननी, अब 14 वर्ष बाद ही तुम्हारे दर्शन कर सकूंगा। इस तरह से बेटा राम ने सबसे अनुमति मांगी और वन की ओर चल दिए। राजा दशरथ लगातार रथ की दिशा में ही नजरें गड़ाए थे जब तक रथ आंखों से ओझल नहीं हो गया। रथ दिखना जब बेटा बंद हुआ तो राजा दशरथ धरती पर गिर पड़े। रथ दिन भर दौड़ता रहा। वन अभी दूर था। तमसा नदी के पास पहुँचते पहुँचते बेटा शाम हो गई। जब श्री रामचंद्र जी चले तो दिन भर रथ दौड़ता रहा और फिर वन अभी बहुत दूर था और तमसा नदी के पास तक पहुँचते पहुँचते क्या हो गई, शाम हो गई और वनवासियों ने रात फिर वहीं बिताई। अगली सुबह वे दक्षिण दिशा की ओर चले। हरे भरे खेतों के बीच से गोमती नदी पार कर वह लोग सई नदी के तट पर पहुंच गए। महाराज दशरथ के राज्य की सीमा बेटा वहीं पर समाप्त होती है। मतलब कि जो अयोध्या नगरी है वह सई नदी के तट पर ही समाप्त होती है। राम ने मुड़कर अपनी जन्मभूमि को देखा, प्रणाम किया और कहा कि हे जननी, अब 14 वर्ष के बाद ही दर्शन कर सकूंगा। शाम होते होते वे गंगा के किनारे पहुंच गए। सिंहवेरपुर गांव में निषाद राज गुह ने उनका स्वागत किया। राम ने रात वहीं विश्राम किया, गुहराज के अतिथि के रूप में। वन क्षेत्र आ गया था नदी के उस पार। अगली सुबह राम ने महामंत्री को समझा बुझाकर वापस भेज दिया। दोनों राजकुमारों और सीता ने नाव से नदी पार की। सुमंत तट पर खड़े रहे वनवासियों के उस पार उतरने तक। उसके बाद वे अयोध्या लौट आए। शाम होते होते बेटा वे गंगा के किनारे पहुंच गए थे, श्रृंगवेर गांव में। निषाद राज गुह ने उनका वहां पर स्वागत किया, अतिथि के रूप में, मतलब मेहमान के रूप में उनका स्वागत किया। वन क्षेत्र अब आ गया था। नदी के उस पार ही वन क्षेत्र था। अगली सुबह बेटा राम ने महामंत्री सुमंत्र को समझाया और वापस भेज दिया। अब दोनों राजकुमार श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण और सीता ने नाव से बेटा नदी पार की और सुमंत तट पर खड़े रहे। तब तक खड़े रहे जब तक कि वह पार नहीं उतर गए। उसके बाद सुमंत्र अयोध्या को लौट आए। सुमंत्र का खाली रथ अयोध्या पहुंचा तो लोगों ने उसे घेर लिया। वे राम के बारे में जानना चाहते थे। सुमंत्र बिना कुछ बोले सीधे राजभवन गए। राजा दशरथ कौशल्या भवन में थे, बेचैन सुमंत्र की प्रतीक्षा में। उन्होंने कहा, महामंत्री, राम कहाँ है? सीता कैसी है? लक्ष्मण का क्या समाचार है? वे कहाँ रहते हैं?
क्या खाते हैं? तो इस तरह से बेटा रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण सहित जो है उस पार उतर गए। तब तक सुमंत्र वहीं खड़े थे। उसके बाद सुमंत्र अयोध्या लौट आए। जैसे ही सुमंत्र खाली रथ लेकर अयोध्या लौटे, लोगों ने बेटा उन्हें घेर लिया। राम के बारे में वह जानना चाहते थे, परंतु सुमंत्र सीधे राजभवन में गए, जहां राजा दशरथ और कौशल्या थे। बेचैन थे, सुमंत्र की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने तुरंत पूछा कि राम कहाँ है, सीता कैसे, सबके बारे में वह पूछने लगे। सुमंत्र की आंखों में आंसू थे। उन्होंने एक एक कर महाराज के सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। सुमंत्र को पता था कि दशरथ को इन उत्तरों से संतोष नहीं होगा। महाराज की बेचैनी बनी रही, बढ़ती गई। वन गमन के छठे दिन दशरथ ने प्राण त्याग दिए। राम का वियोग उनसे सहा नहीं गया। बहुत सारे प्रश्न राम, सीता और लक्ष्मण के बारे में बेटा राजा दशरथ ने सुमंत्र से पूछा। सुमंत्र की आंखों में आंसू थे, परंतु उन्होंने एक एक करके सारे प्रश्नों का उत्तर दिया। और सुमंत्र को बेटा ये भी पता था कि इन उत्तरों से उन्हें संतुष्टि नहीं मिलेगी। महाराज की बेचैनी बढ़ती गई और राम के जाने के बाद, मतलब कि राम के वन गमन के छठे दिन ही बेटा राजा दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए, क्योंकि उनसे राम का वियोग सहा नहीं गया। दूसरे दिन महर्षि वशिष्ठ ने मंत्री परिषद से चर्चा की। सबकी राय थी कि राजगद्दी खाली नहीं रहनी चाहिए। तय हुआ कि भरत को तत्काल अयोध्या बुलाया जाए। घुड़सवार दूत रवाना किए गए, इस निर्देश के साथ कि उन्हें अयोध्या की घटनाओं के संबंध में मौन रहना है। फिर अगले दिन बेटा महर्षि वशिष्ठ ने मंत्री परिषद से चर्चा की और कहा कि राजगद्दी खाली रखना नहीं चाहिए। तय हुआ कि भरत को तुरंत अयोध्या बुलाया जाए और बेटा घुड़सवार संदेशवाहक को रवाना किया गया और ये भी निर्देश दिया गया कि अयोध्या में जो भी घटनाएं हुई हैं उसके संबंध में वे मौन रहेंगे। इस तरह से बेटा श्री रामचंद्र जी वन गमन पर गए, जो उन्हें 14 वर्ष का वनवास मिला था। अब देखिए बेटा अब आप अगले पार्ट पर आइए, चित्रकूट में भरत। यह है बेटा आपका पार्ट 4, चित्रकूट में भरत। भरत केकय राज्य में थे, अपनी ननिहाल में, अयोध्या की घटनाओं से सर्वथा अनभिज्ञ, लेकिन वे चिंतित थे। उन्होंने एक सपना देखा था, पर उसका अर्थ पूरी तरह नहीं समझ पा रहे थे। संगी साथियों के साथ बातचीत में उन्होंने कहा, मैं नहीं जानता कि उसका अर्थ क्या है, पर सपने से मुझे डर लगने लगा। मैंने देखा कि समुद्र सूख गया, चंद्रमा धरती पर गिर पड़े, वृक्ष सूख गए, एक राक्षसी पिता को खींचकर ले जा रही है। वे रथ पर बैठे हैं, रथ गधे खींच रहे हैं। भरत बेटा अपने ननिहाल में थे, केकय राज्य में। अयोध्या की घटनाओं से अनभिज्ञ थे, उन्हें वहाँ की घटनाओं के बारे में बिल्कुल पता नहीं था, लेकिन हाँ वे चिंतित थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक बुरा सपना देखा था और बेटा उन्होंने सपने के बारे में अपने संगी साथियों से बात भी की। उन्होंने सपना ये देखा कि उन्होंने सपना जो बताया, तो सपना उन्होंने ये देखा कि समुद्र सूख गया है, चंद्रमा धरती पर आ गया है, वृक्ष सूख गए और एक कोई राक्षसी है जो पिता को खींच कर ले जा रही है और वे रथ पर बैठे हैं, परंतु जो रथ है वह गधे खींच रहे हैं। जिस समय भरत मित्रों को सपना सुना रहे थे, ठीक उसी समय अयोध्या से घुड़सवार दूत वहां पहुंचे। घुड़सवारों ने छोटा रास्ता चुना था जल्दी पहुंचने के लिए। भरत को संदेश मिला, वे तत्काल अयोध्या जाने के लिए तैयार हो गए। ननिहाल में भरत का मन नहीं लग रहा था, उचट गया था। वे अयोध्या पहुंचने को उतावले थे। जिस समय बेटा भरत सपने के बारे में अपने साथियों को बता रहे थे, ठीक उसी समय अयोध्या के घुड़सवार दूत वहां पहुंच गए। रास्ता छोटा था और घुड़सवारों ने रास्ता छोटा चुना था, वे जल्दी
पहुंच गए। भरत को संदेश मिला, वे तत्काल अयोध्या जाने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि बेटा ननिहाल में उनका मन नहीं लग रहा था। केकयराज ने भरत को विदा किया 100 रथों और सेना के साथ। केकयराज ने बेटा भरत को विदा किया, उन्हें 100 रथों और सेना के साथ भरत को विदा कर दिया। उन्हें घुड़सवारों से अधिक समय लगा, लंबा रास्ता पकड़ना पड़ा। सेना और रथ खेतों से होकर नहीं जा सकते थे। रथ जो थे उनके बेटा, सेना और रथ खेतों से होकर नहीं जा सकते थे। वे 8 दिन बाद अयोध्या पहुंचे, नदी पर्वत लांघते थके हुए और चिंतित। केकयराज ने भरत को बेटा विदा किया 100 रथ और सेना के साथ। घुड़सवारों से अधिक समय लगा। घुड़सवार जब आए थे बेटा तो उन्होंने छोटा रास्ता चुना था, इसलिए वे जल्दी आ गए, परंतु अब चूंकि उनके साथ सेना और रथ थी और वो खेतों से तो होके जा नहीं सकते थे, इसलिए लौटते समय भरत को 8 दिन लग गए अयोध्या पहुंचने में, नदी पर्वत लांघते हुए, थके हुए भी और चिंतित भी। भरत ने अयोध्या नगरी को दूर से देखा। नगर उन्हें सामान्य नहीं लगा, बदला बदला सा था। अनिष्ट की आशंका उनके मन में और गहरी हो गई। यह मेरी अयोध्या नहीं है, क्या हो गया है इससे? उन्होंने पूछा। सड़कें सूनी हैं, बाग बगीचे उदास है, सब लोग कहाँ गए? वह तुमुल नाद कहाँ है? पक्षी भी कलरव नहीं कर रहे हैं, इतनी चुप्पी क्यों? किसी ने भरत के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। और जैसे ही बेटा भरत पहुंचे अयोध्या नगरी, दूर से जब उन्होंने देखा तो उन्हें कुछ बदली बदली से अयोध्या नगरी लगी। उनके मन में एक अनिष्ट की आशंका थी। उन्होंने कहा, ये मेरी अयोध्या नहीं है, क्या हो गया मेरी अयोध्या को? सड़कें सूनी हैं, बाग बगीचे उदास हैं, कोई शोरगुल नहीं है। लेकिन भरत के प्रश्नों का बेटा उत्तर किसी ने नहीं दिया। नगर पहुंचते ही भरत सीधे राजभवन गए, महाराज दशरथ के प्रासाद की ओर। महाराज वहां नहीं थे। फिर वे कैकेयी के महल की ओर बढ़े। माँ ने आगे बढ़कर पुत्र को गले लगा लिया, परंतु भरत की आंखें पिता को ढूंढ रही थीं। उन्होंने माँ से पूछा, पुत्र तुम्हारे पिता चले गए हैं। नगर पहुंचते ही बेटा भरत जो थे वह सीधे राजभवन में गए, चूंकि और महाराज दशरथ के महल की ओर गए। महाराज वहां नहीं थे। फिर वे कैकेयी के महल की ओर गए। माँ ने आगे बढ़कर पुत्र को बेटा भरत को गले से लगा लिया, परंतु भरत की जो आंखें थी वो तो अपने पिता को ढूंढ रही थी। उन्होंने माँ से पूछा तो माँ ने कहा तुम्हारे पिता चले गए हैं, वहां जहां एक दिन हम सबको जाना है, उनका निधन हो गया। माता कैकेयी ने भरत से कहा कि वो चले गए हैं, तुम्हारे पिता चले गए हैं वहां जहां सबको एक दिन जाना होता, उनका निधन हो गया है। भरत यह सुनते ही शोक में डूब गए, पछाड़ खाकर गिर पड़े, विलाप करने लगे। माँ कैकेयी ने उन्हें उठाया, ढांढस बंधाया, कहा, उठो पुत्र, यशस्वी कुमार शोक नहीं करते, तुम्हारा इस प्रकार दुखी होना उचित नहीं है, राजगुणों के विरुद्ध है, अपने को संभालो। जब बेटा भरत ने सुना कि उनके पिता अब नहीं हैं और उनका निधन हो गया, इतना सुनते ही बेटा भरत शोक में डूब गए और पछाड़ खाकर गिर पड़े और विलाप करने लगे। तब माता कैकेयी ने उन्हें उठाया, उन्हें हिम्मत बंधाई और कहा कि जो यशस्वी होते हैं वह शोक नहीं करते हैं और इस प्रकार दुखी होना उनके लिए उचित भी नहीं है, और कहा कि भरत अपने आप को संभालो। इस तरह से कैकेयी ने भरत को समझाया। क्लास 6 आज बेटा आपको यहाँ तक पढ़ना है, मतलब कि पेज नंबर 27 के आधे भाग तक पढ़ना है। आपको बेटा जो पार्ट 3 है वो तो आपको पूरा पढ़ना है, पूरी कहानी पढ़िए और फिर से समझिए। और जो पार्ट 4 है चित्रकूट में भवन, इसमें बेटा पेज नंबर 26 और पेज नंबर 27 का आधा भाग पढ़िए और समझिए। साथ ही बेटा आपको आज कॉपी वर्क भी
करना है। आज आपको पाठ 2 और 3 का कॉपी वर्क भी करना है। तो क्लास 6 आज आपको बेटा पढ़ना भी है और आज आपको अपनी कॉपी में लिखना भी है।